ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट गहराता जा रहा है। लखनऊ जैसे शहरों में भी अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। बिजली का लोड इतना होता जा रहा है कि ट्रांसफार्मर तक फूंक जा रहे हैं। प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया और लिखा, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार भी जानती है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी और इसीलिए वो जनता की मुश्किलों और मांगों को पूरी तरह नजरअंदाज करके बस अपने खजाने भरने में लगी है, ऐसा सपा के अध्यक्ष कह रहे हैं। हालांकि सीएम योगी ने बिजली कटौती को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सुचारू रूप से बिजली देने के आदेश दिए हैं और उत्तर प्रदेश में आपको बता दें, असहनीय महाविद्युत संकट के कारण लगातार बढ़ते जन आक्रोश से बचने के लिए भयभीत बीजेपी विधायक और सांसद एक दिखावटी पत्र के रूप में कागजी कवच का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया। आगे लिखते हैं कि लेकिन यह पत्र वास्तव में उनकी अपनी सरकार को लिखा गया कोई जनहित पत्र नहीं है, बल्कि ये आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के डूबते जहाज से निकलकर विपक्ष को टिकट पाने के लिए लिखा गया एक आवेदन पत्र है। हमारे गठबंधन में ऐसे नेताओं के लिए कोई जगह नहीं जो जनता को केवल दुख, पीड़ा और कठिनाइयां देते हैं और इस भीषण गर्मी में घर के बुजुर्गों, बीमारों, बच्चों और भोजन पानी का इंतजाम करते हुए झुलसती महिलाओं की दुर्दशा को केवल परिवार के सदस्य सही मायने में समझ सकते हैं। जो लोग कभी आपदाओं में अवसर तलाशते थे, अब उन्हें पता चल गया है कि जिस अधिकारी को वो अवसर के लिए निशाना बना रहे थे, वही आपदा बन गया। जब तक हाथ खड़े करके नारे लगाने वाले लोग बने रहेंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा, ऐसा अखिलेश एक्स पर पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं। बीजेपी के दोहरे इंजन वाले ढांचे में इस आंतरिक कलह का परिणाम जनता को क्यों भुगतना पड़े? किसी के लिए ये एक पूरी तरह से विफल मंत्री संदेशवाहक को हटाने का सुनहरा अवसर है, यानी उस कांटे को उखाड़ फेंकने का जो लंबे वक्त से चुभ रहा है। दूसरे शब्दों में, इस आपदा में किसी को बाहर का रास्ता दिखाने का मौका, और ऐसे में कोई भी माननीय पर किसी के खिलाफ दुर्भावना से काम करने का आरोप नहीं लगा पाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने और उन बेचारे सहानुभूति के पात्र हारने वालों में से किसी एक को शामिल करने का मौका मिलेगा, जो सत्ता के सुख सुविधाओं के लालच में अपनी अंतरात्मा से भी झूठ बोल चुके हैं और अंत में केवल हाथ में मलते रह जाएंगे। अपनी राजनीति के अंत पर पछतावे के आंसू बहा नहीं पा रहे और यूपी बीजेपी सरकार भी जानती है कि वो कभी वापस नहीं आएगी। इसलिए वो जनता की परेशानियों और मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है और केवल अपने खजाने भरने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। लोग कहते हैं आज की भाजपा हम सब पर बोझ है वो बन गई, ऐसा उनका कहना है। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी हम सब पर बोझ बन गई। आपने एक्स पर पोस्ट जो है वो देखा कि अखिलेश ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा और यूपी की बीजेपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार को कटघरे में लाने की कोशिश की, उन पर जबरदस्त रूप से प्रेशर बनाने की कोशिश की और बिजली संकट को लेकर सरकार को घेरा।